स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ जाने थे, आज हम लोग इनपुट डिवाइसेस में सीखने वाले हैं माइक्रोफोन और भी अदर डिवाइसेस। जैसे हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था जॉयस्टिक था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेन जो हम लोग का टॉपिक है वह टॉपिक है माइक्रोफोन। जैसा कि हम लोग जानते हो, माइक्रोफोन को माइक के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोफोन को माइक के नाम से भी जाना जाता है। और माइक्रोफोन क्या करता है समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज अगर हमारा कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कंप्यूटर है और अपने वॉइस को अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना, तो अपने आवाज को कंप्यूटर में डालने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसी डिवाइस को कहते हैं माइक्रोफोन। जैसे आपको बताया जा रहा है कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। ऑडियो डाटा का मतलब आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हैं। मीन्स अगर कंप्यूटर के सहारे तुम सोच रहे हो बोल के टाइप करना, तो हम टाइप भी कर सकते हैं। और माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है। और माइक्रोफोन ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। और माइक्रोफोन का आविष्कार, ठीक है, इमाइल्स बर्लिनियर ने 1877 में किया था। फिर से बताया जा रहा, माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डर, ऑनलाइन चैटिंग, सिंगिंग और आदि कई प्रकार में किया जाता है। और माइक्रोफोन ऐसी युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। मीन्स सपोज यह हमारा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है, तो वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले अपने इस कंप्यूटर से माइक्रोफोन को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद से उसको ऑन करेंगे और ऑन करते ही जैसे हम अपने वॉइस को, अपने आवाज को कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, इनेबल करते ही वो हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग होता जाएगा और कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में सेव होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले उस ऑडियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसपे हमको रिकॉर्डिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमको यूट्यूब से कोई वीडियो देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। वहां पे माइक्रोफोन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा, तब बोलेंगे तो हमारे वॉइस को रिकॉर्ड होगा। और वॉइस रिकॉर्डिंग जैसे होगा उसी के हिसाब से हमारा सर्च होकर वीडियो या ऑडियो चला है। क्या हुआ? ये 77 में हुआ। हाँ, तो कहीं देखो, अगर रियल में कहा जाए ना, हिस्ट्री चेक करोगे, ठीक है, तो एक ही कंप्यूटर का कई ठो बताएगा। ठीक है ना, सर्च करिएगा, कोई 77 बताएगा, कोई 76 भी बताएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं इंटरनेट का आविष्कार, ठीक है, तो आया था 1960 में। कई बार सर्च करोगे तो 1960 भी बताएगा, 1969 भी बताएगा। तो हिस्ट्री किसी ने देखा नहीं, ठीक है, बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, गूगल पे कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड किया गया होगा। तो गूगल 100% सही नहीं बताता है। हाँ, कुछ कुछ जैसे हम लोग के जैसे लोग आर्टिकल लिखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वो डालते हैं। ठीक है, तो कई सारे आप सर्च करोगे, कई सारे प्लेटफॉर्म पे आपको ये भी मिल जाएगा, 1876 में मिल जाएगा, 77 में मिल जाएगा। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो एक एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता ना, यही सन है। ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर हिस्ट्री की बात करें, कई लोग बोलते हैं 40 से स्टार्ट हुआ था, 1940। कई लोग बोलते हैं 42, सर बात आपको ना, कई लोग कहते हैं 43। किसी ने हिस्ट्री देखा नहीं है। जैसे बुक में मेंशन कर दिया जाता है, वो इंटरनेट पे आता है, उस बुक को पढ़ते हैं और जिस जिस फंक्शन को, जिस राइटर का वो पढ़ता है उसी को याद करता है। ठीक है, उसको फिक्स नहीं कहा जा सकता। अब लोग सर्च कीजिएगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वो हिस्ट्री सर्च कीजिएगा, कोई बताएगा 40, कोई बताएगा 42। ठीक है ना, अब जिसको जो पता है वो अपना मेंशन करके वो बुक में छाप दिया है।
क्लियर है ना? तो यही बताया जा रहा है। तो आप बताइए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता है? ठीक है, मतलब इतना कह सकते हो कि माइक्रोफोन का इस्तेमाल, सिंपल शब्दों में बोल सकते हो, माइक्रोफोन का इस्तेमाल उस कंडीशन में करेंगे जब अपने आवाज को अपने कंप्यूटर में डालना हो। सिंपल है। अगर माइक्रोफोन ना हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, माइक्रोफोन को भी माइक कहा जाता है और माइक को भी माइक्रोफोन के नाम से जाना जाता है। ये बोलते हमारा माइक खराब हो गया है। आप फोन से बातें करते हो, जब फोन से बातें करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है आपका आवाज जिस पर्सन से बात करते हो उसके पास जाता नहीं है, सुनाई तो देता लेकिन हमारा आवाज उसके पास जाता नहीं है, कहता आवाज नहीं आ रहा है। तो कभी तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो कभी आता है कभी जाता है, लेकिन कभी जाता ही नहीं। तो हम लोग दुकान पे दिखाते तो कहते हैं आपका माइक खराब हो गया। माइक खराब होगा मतलब उस माइक को जैसे चेंज करेंगे और फेस से लगा के और उसको इनेबल करेंगे तो तुरंत हम बोलेंगे तो वॉइस हमारा जाएगा। मतलब माइक्रोफोन के इशारे, माइक के इशारे अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और कहीं पे आसानी तरीके से भेजते हैं। क्लियर है? चलिए जी जी। हाँ, अगर लैपटॉप की बात करें तो माइक्रोफोन पहले से आता है, फोन की बात करें तो माइक्रोफोन पहले से आता है, लेकिन अगर पीसी की बात करें तो देखिए मैं माइक्रोफोन अलग से लगाया हूँ जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पीसी की, इस पर्सनल कंप्यूटर में पहले से नहीं होता है, उसको हमको अलग से लगाना पड़ता है और उसको वायर से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया इसको और कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल करें। हाँ, लैपटॉप में पहले से होता है, स्मार्टफोन में पहले से होता है, हमारे पीसी में नहीं रहता, अलग से लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे लैपटॉप में वेब कैमरा भी पहले से होता है, माइक्रोफोन भी पहले से होता है, लेकिन इसमें वेब कैमरा हमको अलग से लगाना पड़ता है। क्लियर है ना? हाँ, इसमें भी कई सारे कंप्यूटर आ रहा है, ऑल इन वन। ऑल इन वन मतलब लगेगा कि आपका पीसी है वो, उसमें सब कुछ रहता है, मतलब सीपीयू उसी में है सारा, जैसे लैपटॉप जैसा होता है तो उसमें होता है पहले से। लेकिन इस पीसी में जो हम लोग नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल पीसी, उसमें हमको अलग से लगाना पड़ता है। ठीक है ना? लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं, लैपटॉप में पहले से होता है, फोन में पहले से होता है। बताया तो जाता। हाँ, ईमाइल बर्न लेने। हाँ, तो एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार का, यह बताया जा रहा, सन बता दोगे ना आप लोग ना? बोलो। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेब कैमरा। तो कोई बोले वेब कैमरा का मतलब होता क्या है? जी, वेब कैमरा का मतलब यह है कि अगर तुम सोच रहे हो अपने पिक्चर को अपने कंप्यूटर में सेंड करें तो उसके लिए वेब कैमरा का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोच रहे हैं वीडियो कॉलिंग बात करें या अपना फोटो क्लिप करके अपने कंप्यूटर में लगा दे, तो इसके लिए हमारे कंप्यूटर में, हमारे पीसी में, हमारे लैपटॉप में वेब कैमरा होना चाहिए, हमारे स्मार्टफोन में वेब कैमरा होना चाहिए, पहले से होता है। ठीक है, हमको पीसी में पहले से लगाना पड़ता है। मतलब वेब कैमरा से ही हम लोग अपने वीडियो को, अपने पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। अगर वेब कैमरा ना हो तो हम आसानी तरीके से हम अपने पिक्चर को ना वीडियो के रूप में ना इमेज के रूप में इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप जो होता है, ठीक है, उसमें पहले से वेब कैमरा लगा होता है, आसानी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कैप्चर कर लेते हैं और फोटो क्लिक कर लेते हैं। लेकिन एक पीसी की बात करें तो पीसी में हमको अलग से लगाना पड़ता है। जो हमने वेब कैम लगाया है, यह पहले से इसमें दोनों है, इसमें माइक्रोफोन भी है और कैमरा भी है। हम चाहेंगे तो अपने चेहरे को यहाँ पे दिखा भी सकते हैं और प्लस चाहेंगे तो वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम केवल वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे, देखो मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अब हमारा इमेज भी दिखने लगेगा, दिख रहा है? हाँ, तो इसमें दोनों दिया है। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा, जैसे ऊपर करेंगे ऐसे अब दिखने लगेगा। तो कुछ इस प्रकार का हमारा होता है वेब कैमरा। मतलब एक प्रकार वेब कैमरा, जो हमारा वेब कैमरा, इसमें दोनों है, माइक्रोफोन भी है और कैमरा भी है। इसको हम वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के आधार पर। लाइट रहता तो अच्छा दिखता है। ठीक है, लाइट जलाना पड़ेगा तब दिखेगा सही से। नहीं जलाओ मत, और दिख रहा ना आप लोग को? देखो हमारा हाथ दिख रहा होगा, देखो। चलिए, ये भी जब दिखाना हो तो दिखाएंगे हम लोग, पर इस समय रहने देते, बंद कर देते हैं इसको, मैंने बंद कर दिया।
तो देखिए इसके बारे में आपको समझाया जा रहा, बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा, ध्यान दीजिएगा। इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पे वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है या कंप्यूटर पे यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज मान लीजिए मेरे पास कीपैड फोन है और आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तो क्या हम लोग वीडियो कॉल बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारा तब फोटो जा रहा है, इमेज जा रहा है, उसमें है ही नहीं तो कहां से दिखेगा? नहीं, तो दोनों के पास होना चाहिए। मान लो सपोज हमको वीडियो कॉलिंग करना है तो दोनों के पास एंड्रॉइड फोन आना चाहिए और दोनों का कैमरा इनेबल होना चाहिए, ठीक है? तभी आसानी तरीके से वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं, था नहीं किया सकता है। केवल वॉइस सुनाई देगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर से बताया अगला, वेब कैम वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पे स्ट्रीम करता है। क्या समझे? रियल टाइम और प्रेजेंट टाइम में जैसे मैं वेब कैमरा ऑन किया हूं तो मैं जैसा हूं ऐसा दिख रहा है, वो बोलते हैं रियल टाइम, ठीक है? इसके सहारे क्या करते हैं? इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से उस वीडियो को स्ट्रीम कराते हैं, दिखाते हैं। जैसे अगर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट ना चले तो हम आसानी तरीके से आपको जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास, वो आप वीडियो कैप्चर करके दिखाना है तो नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे इंटरनेट का इस्तेमाल किए हैं और वेब कैमरा लगाए हैं। जैसे मैंने स्टार्ट वीडियो पे क्लिक किया, हमारा वीडियो यहाँ पे दिखने लगा। क्लियर है? अगर इंटरनेट नहीं काम करता, आसानी तरीके से नहीं दिखा पाते। बंद करना है तो क्लोज कर सकते हैं। फिर से बता रहा है, जब वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब आप उसे सेव, व्यू या सिस्टम के नेटवर्क के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। जो हम काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसको शेयर करना, कहीं पे सेंड करना, तो हम इसको शेयर भी कर सकते हैं, दूसरा कोई पर्सन देख भी सकता है और उस वीडियो को हम लोग सेव भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके फ्यूचर में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे सपोज हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके पास सेंड कर सकते हैं इसको ना, इसका लिंक भेज सकते हैं, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में इनकेस जिसकी रिक्वायरमेंट हो जिसके पास भेज सकते हैं, वो आसानी तरीके से देख सकता है। तो कोई पूछे सिंपल शब्दों बता सकते हो वेब कैमरा ना, मतलब वेब कैमरे के सारे क्या किया जाता है? अपने इमेज को रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है या फोटो क्लिप किया जा सकता है। अगर वेब कैमरा ना हो तो ना फोटो क्लिप कर पाएंगे ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं जी। क्या बिना इंटरनेट किया जा सकता? कोई दिक्कत नहीं, बिना इंटरनेट का भी किया जा सकता है। देखो, वीडियो कॉल के लिए इंटरनेट चाहिए, फोटो क्लिप करने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। मतलब वीडियो कॉल के लिए इंटरनेट चाहिए, केवल वीडियो बनाना उसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, ठीक है ना? जिससे फोन के जैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग वीडियो कॉलिंग बात करते हो तो इंटरनेट नहीं रहे तो बात कर पाओगे नहीं। अगर वीडियो रिकॉर्ड करना कर सकते हो ना, ऑफलाइन भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसा मैंने नहीं कहा कि नेटवर्क रहेगा तो ये स्ट्रीम, मतलब इंटरनेट पे स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट होना चाहिए। क्या कौन सा? अरे यार नेटवर्क होना, नेटवर्क की बात की जा रही है, नेटवर्क में समझ रहे हो? नेटवर्क मतलब क्या होता है बताइए, ठीक है ना? नेटवर्क एक प्रकार का क्या है, वह ऐसा जाल है जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, जुड़े हैं एक दूसरे से। अब बताओ जब नेटवर्क आपका रहेगा नहीं फोन में तो आप बात कर सकते हो? आप कहते हैं बाबू नेटवर्क नहीं, छत पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, जब नेटवर्क ही नहीं तो कैसे कार्य कर सकते बताओ? अरे एक तुम डाटा की बात कर रहे हो कि इंटरनेट ऑन किए डाटा चल रहा है, ठीक है ना? इससे तो लोग कॉलिंग करते हो तो वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आप बताइए क्या वो वीडियो कॉलिंग जो कर रहे हो आप बिना नेटवर्क का भी कर सकते हो क्या? ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही है, इंटरनेट नेटवर्क दोनों फर्क है, ठीक है ना? अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो आसानी तरीके से नहीं कर सकते वीडियो कॉल, कतई नहीं कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ बोलो। वो एक प्रकार का वो डिटेल के ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फोटो क्लिप करने के लिए।
इसको हम लोग इसलिए बनाए हैं कि हम कंप्यूटर को कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सके। जी वो कैमरा है ना, वही कैमरा, इसको वेब कैमरा बोल रहे हैं, वो कैमरा जिसके सारे हम लोग फोटो क्लिक करते वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते। नहीं, वो हम आसानी तरीके से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर सकते, कंप्यूटर में ऑपरेट नहीं हो सकता वो। हाँ, उसको किसी पोर्ट से लाके, जैसे बाद में फोटो क्लिक करेंगे और लाके हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके उस इमेज को ला सकते हैं, उस वीडियो को ला सकते हैं। हम चाहेंगे डायरेक्टली कनेक्ट करके फोटो खींच दे, ऐसा संभव नहीं जी, वैसा नहीं किया सकता। तो सिस्टम के अलग लाते हैं, उसके लिए अलग लाते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है टच पैड। तो चलिए टच पैड के बारे में जानते हैं। जैसा कि लोग जानते हैं कि लैपटॉप जो है, लैपटॉप में एक पैड होता है, इस पैड को हम लोग उंगली से चलाते हैं, उसी पैड को हम लोग बोलते हैं टच पैड। अब टच पैड और टच स्क्रीन में फर्क क्या होता है, हम एक भी डिस्कस कर देते हैं। जैसे टच पैड एक प्रकार का ऐसा पैड होता है जिसके सारे हम लोग क्या करते हैं, उस डिवाइस पे, उस पैड पे उंगली को रखते हैं और रखने के बाद चलाते हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप, तो देखो यहाँ पे जो लैपटॉप है, यहाँ पे जो लैपटॉप है एक किनारे यहाँ पे पैड बना है, यहाँ पे इसे बोलते हैं टच पैड। तो देखिए उंगली को रखे और उंगली को रखने के बाद से कर्सर को मूव करा रहा है, मतलब टच पैड और टच स्क्रीन में फर्क होता है। मीन्स ये पैड है, अब इस पैड को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, और टच करते ही समझना, टच कर रहे हैं तो स्क्रीन पे मूव हो रहा है। मतलब मैनुअल तरीके से सपोज ये हमारा टच पैड है, समझने की कोशिश करना। अब इस टच पैड हम लोग क्या करते हैं, उंगली को रखते हैं, तो उंगली को रखते हैं तो प्रेशर पड़ता है इस पे, क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और जो प्रेशर पड़ता है तो हमारा कर्सर क्या होता है, हमारी स्क्रीन पे मूव होता है। तो काम तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मूव किस पे होता है, स्क्रीन पे। क्लियर हो रहा ना। लेकिन टच स्क्रीन का मतलब क्या होता है, हम स्क्रीन को ही टच करते हैं तब ऑपरेट करते हैं, तब चलाते हैं। तो कई लोग फर्क नहीं समझते, टच पैड का मतलब क्या होता है, टच स्क्रीन का मतलब क्या होता है। टच स्क्रीन मतलब उस स्क्रीन को टच करके इंस्ट्रक्शन दिया जाए, टच पैड का मतलब उस पैड पे क्लिक करके और माउस जैसे चलता है हमारा, वैसे हम उंगली को रखते हैं और अपने टच पैड पे उंगली को घुमाते हैं तो आसानी तरीके से स्क्रीन पे हमारा कर्सर मूव होता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफिक टैबलेट है, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे तो हमारा स्क्रीन पे दिखेगा। तो लिख तो रहा है यहाँ पे और दिख रहा है कहाँ पे, स्क्रीन पे। जिसे बोलते हैं एक प्रकार टच पैड है, लेकिन यह ग्राफिक टैबलेट है, वो अलग है, ये टच पैड का हिस्सा है, इन ग्राफिक टैबलेट है, ठीक है। लेकिन जो हमारा माउस, जो हमें टच पैड की बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा लैपटॉप में देखने को मिलता है। कहाँ पे, लैपटॉप में। तो लैपटॉप में जो माउस से काम होता है, सब किससे काम होता है, उसमें टच पैड से काम होता है। क्या हुआ, कौन सा, वो टच पैड नहीं है। ठीक है, देखो टच पैड मतलब क्या होता है, किसी पैड पे काम करिए और वो स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है ना। और टच स्क्रीन मतलब उस स्क्रीन को टच करके इस्तेमाल कीजिए। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस है जी, पैड पे टच होता है। जो फिंगर दबाते हो ना, वो भी लिखवाया हूं, उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए ध्यान दीजिए कि क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। जब इसकी सतह पे उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पे क्या होता है, मूव करता है। और टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं। लैपटॉप में आप माउस की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो और लैपटॉप में माउस कनेक्ट नहीं रहता है। मीन्स चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो, चाहोगे तो ना कनेक्ट करो। और माउस का सारा काम किससे होगा, देखो इतना पढ़ाने का क्या मतलब है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जानते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 इनपुट डिवाइस के नाम बताइए, या पूछेगा टच पैड का मतलब क्या होता है, टच स्क्रीन का मतलब क्या होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पढ़े रहोगे तो कुछ तो याद रहेगा, तब आसानी तरीके से आप जवाब दे सकते हो। और अगला बताया जा रहा है, लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप में जगह होती है
जिसे टच करके माउस की तरह काम किया जा सकता है, और लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे दिख ही रहा आपको। अगला ट्रैक बॉल। देखो ट्रैक बॉल का मतलब होता क्या है, जैसे यहाँ पे ट्रैक बॉल है, ये भी क्या होता है, माउस के जैसे काम करता है। किसके जैसा काम करता है? माउस के जैसे काम करता है। हम इसके सहारे भी अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक ये बॉल घूमेगा तब तक हमारा कर्सर मूव होगा, घूमना बंद हो जाएगा, कर्सर हमारा लॉक हो जाएगा। तो इसे भी पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। और इसका भी इस्तेमाल सबसे ज्यादा लैपटॉप में किया जाता है, क्योंकि जो लैपटॉप में जो टच पैड होता है उसी के नीचे बॉल लगा होता है। तो जो टच पैड पर टच करते हैं तो जो बॉल होता है, जब उंगली को इधर उधर घुमाते हैं तो क्या होता है, बॉल घूमता है, और जब बॉल घूमता है तो कर्सर हमारा मूव करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसका इंटरफेस दिखाया है, यही पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है ट्रैक बॉल एक इनपुट, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पे किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बाल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। क्लियर है? अगला है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन टूल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन टूल समझ रहे हो ना? कहा जा रहा है इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए उंगली से उसे गेंद को घुमाना पड़ता है, और गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना घूम जाता है। क्योंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता है। जैसे माउस कैसे घुमा रखो ना, तब हमारा होता है, बॉल को वहीं पे घुमाएंगे, है ना? इससे बताया जा रहा है अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। यही कारण कि इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। क्या? हाँ, लैपटॉप पे स्मार्टफोन में होता है, तभी तो काम करता है। आपको दिखा नहीं सकते, ये होता है, बिना बॉल का काम नहीं करता। ठीक है ना? या इनपुट डिवाइस में। क्लियर है? कोई पूछे पॉइंटिंग, 5 पॉइंटिंग डिवाइस के नाम बताइए तो क्या क्या जवाब देंगे? पहला माउस, दूसरा स्कैनर, ट्रैक बॉल, तीसरा टच पैड, चौथा पढ़ाया था हमने नहीं, स्कैन डिवाइस। ठीक है, हाँ, टच स्क्रीन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटिंग को घुमा सकते हैं, मूव करा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कई सारे पूछे जा सकते हैं। अगला है टच स्क्रीन। देखो इसके बारे में भी चर्चा मैं की हूँ, जिसको पढ़ाना पड़ेगा। समझ रहा ना कैसे हो रहा है? बता रहा, टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लग जाए, यानी जिसमें किसी भी काम को करने के लिए बटन को दबाने की बजाय उसकी सतह पे छूने मात्र से वह माउस के पॉइंटर की तरह, क्लिक की तरह काम करे, उसे टच स्क्रीन कहते हैं। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे अवेलेबल पिक्चर और वर्ड्स को क्या करते हैं, टच करता है, जिससे उस जगह पे प्रेशर क्रिएट होता है, और कंप्यूटर पे टच स्क्रीन उस प्रेशर के हिसाब से काम करती है। टच स्क्रीन का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। इन्हें आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो छोटे छोटे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने बताया, टूल्स के बारे में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। लाइट पेन, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। मतलब लाइट पेन, चलिए दिखा रहे हैं, देखिए। मतलब इस लाइट पेन के सहारे हम लोग जो भी काम करेंगे, हम लोग किस पे, ग्राफिक पैड पे, टेबलेट पे, तो जो हम काम करें वो क्या होगा, वो हमारा दिखाई देगा। कहाँ पे? स्क्रीन पे। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं कई सारे तरीकों लिए। इस समय तो आरटीओ ऑफिस में इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए? डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, इस समय ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर करवा रहे हैं इसी लाइट पेन के सहारे। और ये भी माउस के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है।
जो माउस का कंट्रोलिंग जैसे करते हैं वैसे इस पेन से भी कर सकते हैं। जैसे माउस से देखो ऐसे हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसे पॉइंटर देखो हमारा पॉइंटर घूम रहा है, देखो हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे क्लिक करके देखो नेक्स्ट लेके आ गए, फिर से ऊपर की अगला आ जाएगा, फिर से ऐसे देखो काम कर रहा है। एक एक करके ऐसे ला सकते हैं। एमएससीआर, ओसीआर, ग्राफिक टेबलेट, थैंक यू, ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम इस पेन के सारे लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। तो लाइट पेन से दो आते हैं। पहला लाइट पेन जिसमें एक बैटरी होती है और इसके ऊपरी हिस्से पर एक एलईडी लैंप लगा होता है। यह लैंप इसीलिए होता है कि लाइट ना होने की स्थिति में भी आप इस पेन से लिख सकते हैं। मीन्स मतलब क्या है, वो बैटरी जो हमारा होता है उसमें पावर वाले से क्या होता है, सेव होता है, कुछ पावर सप्लाई होता है। उसके लिए जैसे अगर मान लो सपोज हम चला रहे हैं, इसमें तो लाइटिंग तो है, लेकिन अगर मान लो लाइट चला भी जाए, अगर उसमें पावर नहीं आ रहा है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो टाइप्स के आते हैं, एक में बैटरी होता है, एक में बिना बैटरी का होता है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि लाइट ना होने की स्थिति में भी आप इस पेन से लिख सकते हैं। पर दूसरा दूसरे अर्थ में लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाले उस पेन से है जो कि किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए उस पर प्रकाश डालने के काम में आता है। तीसरा, कंप्यूटर पे काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेबलेट पेन, टेबलेट पेन। और चौथा फिर अंतिम सबसे ज्यादा जाना जाता है, वह एक इनपुट डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। आमतौर पर जब हम कंप्यूटर लाइट पेन की बात करते हैं तो हमारा इसी इसी से होता है। इसका नमूना प्रोटोटाइप 1950 में अमेरिका में तैयार किया गया था और कंप्यूटर पे काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम में लाया जाता है। इसमें लगे बटन को दबाने पर कंप्यूटर डिस्प्ले आता है और काम करता है। यह स्क्रीन पे पिक्सल बनाता है। इसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पे लाइट से इमेज से तैयार होती है। इस पेन से थोड़ा इसको मूव कराते हैं ऊपर, मूव भी नहीं हो रहा ना ऊपर से, सब दिक्कत है। चलो इसको थोड़ा कम करते हैं, इससे पढ़ लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है इमेज तैयार करता है। इस पेन से आप बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर सकते हैं जैसे कि पेंसिल के कागज पे करते हैं, मतलब पेंसिल से कागज पे करते हैं। फर्क केवल इतना ही है कि आपके हाथ में माउस और उंगलियां कीबोर्ड पर होती है। समझ बात है आपको ना। मीन्स मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, कुछ ड्राइंग करना होता है, कुछ बनाना होता है, तो आप लोग नॉर्मल बनाना तो क्या लेते हो, पेंसिल, और पेंसिल के सारे क्या करते हो आप लोग, उस पेपर पे बनाते हो, काम करते हो। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा डिस्प्ले होता है। उस डिस्प्ले पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी बनाना आसानी तरीके से बनाते हैं। कभी कीबोर्ड का सहारा लेते, कभी इसका सहारा लेते, कभी कीबोर्ड का सहारा लेते, कभी इसका सहारा लेते। हाँ, लेकिन इसके लिए एक पॉइंट और है, इसको चलाने के लिए एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है जो उसको समझ सके और आसानी तरीके से चला सके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है लाइट पेन को कनेक्ट कर देते हैं तो काम नहीं करता सही से, ठीक है ना। तो उसके लिए कंप्यूटर को हमको क्या करना पड़ता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है। रिस्टार्ट करना फिर से चालू करना होता है, आसानी तरीके से चलने लगता है। तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल डिजिटल सिग्नेचर में किया जाता है और कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग में किया जाता है, क्योंकि बेटर तरीके से काम कर सकते हैं उसमें, क्योंकि माउस से उतना अच्छे से पकड़ नहीं हो पाता है। क्योंकि पेन हम लोग हमेशा चलाए हैं और पेन को आसानी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। माउस को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में थोड़ा दिक्कत होती है और उतने अच्छे से डिजाइनिंग नहीं कर सकते जितने अच्छे से हम लोग पेन से कर सकते हैं। ये ग्राफिक टेबलेट का एक पेन है, ठीक है। ग्राफिक टेबलेट जब तक काम नहीं करे जब तक पेन से हम लिखेंगे, ठीक है ना। इसका भी इस्तेमाल हम ज्यादातर लिखने के लिए करते हैं, कुछ समझाने के लिए करते हैं, सर्कल में कुछ टेक्स्ट लिख के उस लिए करते हैं। ज्यादातर इसका डिजिटल सिग्नेचर उतना मतलब नहीं है। उसके लिए अलग अलग पेन आते हैं, कई सारे टाइप्स के आते हैं, ठीक है ना। हर जगह अलग अलग होती है, इसी का एक हिस्सा होता है। जैसे मान लो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक ही है क्या, नहीं। स्मार्टफोन को भी कंप्यूटर बोलते हैं, लैपटॉप को भी कंप्यूटर बोलते हैं, पीसी को भी कंप्यूटर बोलते हैं, टेबलेट को भी कंप्यूटर बोलते हैं, मास्टर आपको ना। ऐसे भी इसके भी बहुत सारे क्या है, कैटेगरी आ चुके हैं, सबका अलग अलग यूज है, जैसा इस्तेमाल करते हो वैसा होता है। बस इतना समझिए, लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे हम लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं, सेम लाइट पेन से भी हम लोग आसानी तरीके से कोई भी ड्राइंग कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बायोमेट्रिक डिवाइस।
तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बायोमेट्रिक डिवाइस है एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हर जगह सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है। अब क्यों ऐसा होता है समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस है या कोई संस्था है या कोई कंपनी है, तो वहां पे बायोमेट्रिक डिवाइस इसीलिए लगाया गया होता है कि हमारा वह जितने एम्प्लाई हैं कब वो आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले, जिससे गलतियां कम हो और प्लस सिक्योर ज्यादा रहे। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति एंट्री भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बायोमेट्रिक डिवाइस से उस व्यक्ति को पहचाना गया है कि बाबू हमारे यहाँ यही काम करता है। एक बार उसको रजिस्टर्ड किया गया है, फिर से अगले दिन वो बंदा आता है, जैसे अपना थंब लगाता है, वो पहचानता है, वेरीफाई करता है, फिर से अगले नेक्स्ट वो चला जाता है उस कंपनी में, या अगर रिजेक्ट कर दिए तो वापस आ जाता है। मीन्स इसका प्रयोग सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है। और सिक्योरिटी पर्पज का मतलब यह होता है कि अपने उस सिस्टम को, अपने उस प्लेटफॉर्म को सिक्योर रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग आधार से पैसा निकालते हैं, तो आधार से पैसा, आधार नंबर तो सबको पता चल जाता है, लेकिन अगर उस बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू अगर अपना फिंगर न लगाएं तो हमारे उस अकाउंट को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, और प्लस कोई फ्रॉड साइबर क्राइम नहीं कर सकता है, हमारे अकाउंट को खाली नहीं कर सकता है, या अदर हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्योर रहता है। सिक्योर क्यों इसलिए रहता है? क्योंकि हमने थंब लगा के एक बार वेरीफाई किया था। कब? जब बनवाया था तब। बोलो, अगर आपका आधार नंबर है, मैं अपना अंगूठा लगाऊंगा तो काम करेगा? नहीं करेगा। कब काम करेगा? क्योंकि जब हमारा ही आधार नंबर होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने 10 उंगली लगा के वेरीफाई किया था, बनवाया था, और बाद में उसका इस्तेमाल करना था तो एक उंगली से काम हो जाता है, लेकिन हमको उसको लगाना पड़ता है। लगाने के बाद वो हमारे अकाउंट के बारे में बताता है या हमारे आईडी को एक्सेस करता है। तो ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपने उस डिवाइस को सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका स्मार्टफोन, आप बताइए स्मार्टफोन में एक तो प्रोटेक्शन लगाते हो, एक प्लस बायोमेट्रिक लगाते हो, थंब लगाते हो, तो बैक वाला भी है फ्रंट वाला भी है। फिर लोग सोचते हैं फ्रंट वाला इसमें खरीदे, बैक वाला ओल्ड हो गया है। क्या मतलब है उसका? क्योंकि एक तो पासवर्ड लगाया हो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब पासवर्ड लगाते हैं हम लोग तो दूसरा कोई देख लेता है और फिर से हमारे डिवाइस को चला सकता है। लेकिन अगर थंब लगाए तो जब तक हमारा फिंगर लगेगा नहीं तब तक वो हमारा डिवाइस खुलेगा नहीं, और भी उसको सिक्योर किया जा सकता है। एक पॉइंट और, यह जीवित व्यक्ति पे ही काम करेगा, लिविंग पर्सन पे ही काम करेगा। अगर जिस पर्सन का मृत्यु हो गया उस पर काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं अब बाबा का डेथ हो गया, अंगूठा लगा जल्दी पैसा निकाल दो, काम नहीं करने वाला। ठीक है ना? मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस कहता है कि ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए जो आप लोग लगा रहे हो। पहले थोड़ा सिक्योर नहीं था, पहले जानते क्या था? प्लास्टिक का बना के पैसा निकाल लेते थे सब। शुरुआत में बहुत सारा फ्रॉड होता था, लेकिन इतना ज्यादा इसमें सिक्योर हो गया है कि अगर हमारा थंब है तो हम ही लगाएंगे तो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। भले ही वो आपका ही पैसा है, भले ही आप ही लगा रहे हो। तो कई बार खूब यहाँ पे साफ करते तब लगाते हैं, साफ करते तब लगाते हैं, तब काम करते तब उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ? आइरिस भी अगर हम स्कैन एक बार वेरीफाई कर दी तो दूसरा कोई देखेगा तो नहीं खुलेगा, हम ही देखेंगे तो खुलेगा। कौन सा? नहीं, अरे यार जब वॉइस हम लगा लेते हैं ना, जैसे आइरिस, आइरिस लगा दिया हमने, अगर बताइए आइरिस मैंने अपना लगाया और फिर से अगर तुम जाते हो तो देखो तो खुलेगा क्या? हाँ जी जी। नहीं बाबू, इसके लिए तो चेक करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है रहता, लेकिन इसको कभी चेक करके ही बता पाएंगे, वो पूरा विश्वास से नहीं कर सकते, काम ही करेंगे। कौन सा? देखिए कई सारा है। एक फेस स्कैनर होता है जो पूरे फेस को स्कैन करता है, एक रेटिना होता है जी, वह रेटिना को कैप्चर करता है। हाँ, और रेटिना को भी है, फेस को भी है। हाँ डिफरेंट कैसे सेम तो जल्दी होगा ही नहीं। फेस लॉक होगा तो रेटिना से नहीं होगा, फिर कोई अलग होगा।
हाँ हाँ, देखो डिवाइसेस अलग होंगे, उसका प्लेटफॉर्म क्या है, लेकिन मेरे अगर मेरा फोन में लगा नहीं खोल पाओगे तो। अगर वो फेस लॉक हम ले लिए मेरा फेस लॉक, ठीक है, और मैं अपने आप को फेस का दूसरे मोबाइल में फोटो क्लिक कर दूंगा, उसके बाद से अपना फोटो जूम करके उस मोबाइल से कनेक्ट करा के उसमें कैमरा में शो कराऊं तो क्या खुल जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब चेक करिएगा आप लोग, ट्राई करके देखना पड़ेगा, मैं इतना चेक नहीं किया उसको, ठीक है ना। मतलब बायोमेट्रिक क्यों लगाया जाता है? सिक्योरिटी पर्पस, कितना क्लियर है। और बायोमेट्रिक के कई सारे टाइप्स आते हैं। फेस स्कैनर, फेस को स्कैन करेगा। सेकेंड हैंड स्कैनर, हाँ हैंड को, उसके बाद फिंगर, कहीं पूरा हैंड लगाते तब काम करता है, 5 उंगली लगाएंगे, 10 उंगली लगाएंगे, और फिंगर कभी कभी एक से, थंब से या लिटिल फिंगर से किसी से खुल जाएगा। रेटिना आइरिस आई से, और वॉइस स्कैनर बोलते ही खुल जाएगा। तो बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं, फिल्मों में इसके एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, खड़ा होगा स्कैन करेगा खुल जाएगा दरवाजा, बोलेगा तो खुल जाएगा, देखेगा तो खुल जाएगा। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, देखो, या सारा क्या है, फिंगर का है, अटेंडेंस, या स्मार्टफोन, या देखो फेस वाला आइरिस, यहाँ पे हैंड वाला है, अलग अलग डिवाइसेस को मैंने रखा है। पहले जमाने के दादी बाबा 40 पत्थर का गेट खुलता